नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज से अपने एक नया मैटर शुरू कर रहे हैं। जिस किसी के एग्ज़ाम नज़दीक है, जैसे रीट L1 और L2, स्पेशली रीट L1 और L2 के और प्लस में पटवार, जिसके भी एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आज से एक नया कैंपेन शुरू कर रहे हैं 30 डेज़ 30 मार्क्स नाम से। तो उसमें क्या करेंगे, प्रतिदिन अपने एक चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करवाएंगे। एक चैप्टर के जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं, सारे के सारे टाइप आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे और आपके पास प्रैक्टिस सेट है, उससे करिए। सारे के सारे टाइप आपको एक वीडियो में मिलेंगे। तो आज पहला दिन है, तो शुरू करते हैं। आज करवाएंगे प्रतिशत जो L1 और L2 दोनों में है। तो शुरुआत करते हैं। जितने टाइप के प्रश्न है, सारे टाइप के प्रश्न यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तरीके राम की जगह श्याम लिख दिया जाए, संख्या बदल दी जाए, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन टाइप जो है तो वो सारे मिलेंगे। तो शुरुआत करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए आए हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, प्रतिशत शुरू करते हैं। प्रतिशत का सबसे पहले आपको पता होता है कि प्रतिशत जब घटता है तो बटा में 100 लग जाता है। इतना ध्यान रखिए, प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर। अगर ज़्यादा बेसिक से करना चाहते हैं तो अपने पहले वीडियो डालें, उनमें से देख लें। सबसे पहले टाइप बनता है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो क्या करना है, जैसे आपको दे दिया जाए 4/5 को प्रतिशत में बदल दो, तो 100 से गुणा करना है। तो जितना आएगा वो आ जाएगा आपका 80%। ये भिन्न ऐसी भी दी हो सकती है और ये भिन्न ऐसी भी दी हो सकती है, 1 से 1/5, ठीक है। यानी मिश्र भिन्न भी हो सकती है। तो ये हो जाएगी 6/5, 5 एकम 5 और 6/5 गुना में 100, तो ये काटोगे तो 120%। कितना हो जाएगा, 120%। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है। नंबर 2 जो है दशमलव को प्रतिशत में बदलना। किसको, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। जैसे 0.5 को बदलना हो, तब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, पॉइंट हटाया, नीचे 10 लग गया और गुना में कर दोगे 100% में चेंज करने के लिए, क्योंकि पॉइंट हटाते ही भिन्न बन गई। 0 से 0 कट गया, 50% आएगा। सपोज करते हैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 0.25 पॉइंट हटाया तो 100 लग गया, 100 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो 25% आ जाएगा। ये सेकंड टाइप है जी। इसके बाद में नेक्स्ट है, प्रश्न बनता है प्रतिशत निकालना। जैसे 3rd नंबर क्वेश्चन है, 2000 का कितना प्रतिशत 800 है, या प्रतिशत निकालना। नेक्स्ट टाइप है 1600 का 40% कितना होगा। तब क्या करोगे, 1600 गुना में 40 बटा में 100, इतना ही करना है बस। दिया गया प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 लग जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गया, 640। ये आसान प्रश्न है। नंबर 4 होता है इस टाइप का प्रश्न, 2000 का कितना प्रतिशत 800 है। 2000 का कितना प्रतिशत 800 है, यानी आपको प्रतिशत का मान निकालना है। तो 2000 का कितना, 800 है किसका, 2000 का, तो वो बटा में आएगा और गुना में लग जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये आएगा 40%। ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो ये आपके प्रश्न हो गए हैं 4। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप जो बनता है वो कैसे बनेगा, मैं जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपका बस रिपीट हो जाए, वीडियो थोड़ा छोटा बने। अगर इसको पूरा ढंग से देखना चाहते हो तो एक और अपने ये सारे वीडियो बेसिक से डाले हुए हैं, तो वहाँ से देख लें। ये प्रश्न ऐसे ही बन सकता है, जैसे नंबर 5, 6 घंटे, आवर लिख रहा हूँ मैं, एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो 6 घंटे हैं, किसका, एक दिन की जगह आप लगाओगे 24 घंटे गुना में 100। ये काट दिया 4 से, ये कट गया 25 से, तो 25%, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे नेक्स्ट प्रश्न बन जाए 2 क्विंटल का, ऐसे कर देते हैं 8 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। तो ऊपर 2 किलो, 8 क्विंटल के किलो बनाओगे तो 800। 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं, तो 800 गुना में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, ये आ जाएगा 1/4% या 0.25%।
ये ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखिए, आपको इकाई बराबर करनी है। ये किलो में था तो मैंने क्विंटल को भी किलो में बदल दिया, ठीक है। ये घंटे में था तो मैंने दिन को भी घंटे में बदल दिया। इसी प्रकार लीटर मिलीलीटर में आ सकता है, और मिनट और सेकंड में, घंटे और सेकंड में आ सकता है, घंटे और मिनट में आ सकता है। तब आपने इकाई बदलनी है। जैसे आपको बोल दिया जाए 25 मिनट 6 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो क्या करोगे, 25/6 घंटों में 360 मिनट होती है। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 6 घंटों में हो जाएगी 6 से 36 360 मिनट, और गुणा में 100। तो वो कैलकुलेशन आप कर लेना, बस इतना ध्यान रखना कि इकाई बराबर है। इसके बाद प्रश्न बनता है जी, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो कुछ इस टाइप का बनता है। एक व्यक्ति की आय 80% प्रतिदिन है, 80 रुपये। एक व्यक्ति की आय 80 रुपये प्रतिदिन है, कुछ दिनों बाद 96 हो जाती है, कुछ दिनों बाद 96, तो वृद्धि प्रतिशत। तो आपको क्या करना है, 80 से 96 होगी तो कितना बढ़ गया, 16। किस पर बढ़ा, 80 पर, गुणा में 100। तो ये काट देंगे, 5 से 16 5 80, ये 100 को 5 को काट दिया, 5 से काट दिया इसको, तो 20 5 100, तो 20%। ऐसा टाइप बन सकता है। धीरे धीरे एडवांस क्वेश्चन होते जाएंगे, अभी लेवल थोड़ा बढ़ेगा तो क्या। नेक्स्ट देखो, किसी पेड़ पर 60 तोते थे, 20 उड़ गए तो कितने प्रतिशत कमी हुई, कितने प्रतिशत कमी हुई। ध्यान रखिए, आज जितने भी प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं ये सारे के सारे किसी न किसी पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। तो कितने उड़े हैं, 20 उड़े हैं, कितने में से, 60 में से, गुना में 100, 0 से 0 कट गया, ये कटेगा 3 पर, यह आएगा 100/3 यानी 33 सही 1/3%। तो ये प्रश्न भी बन सकता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा टाइप भी बहुत बार आया हुआ है। सीता की आय गीता से 20% कम है, तो गीता की आय सीता से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप मान लो सीता और गीता मान लेता हूँ। सीता की आय गीता से कम है तो गीता को 100 मान लिया, 20% कम तो 80 आएगा। वापिस आपको पूछा है वो कितनी अधिक है, तो वैसे देखें तो ये 20 अधिक है, लेकिन प्रतिशत पूछा है तो 20 बटा में किस पर, अब प्रतिशत इस पर लगेगा, क्योंकि बोला है ना सीता से कितनी अधिक है, यानी सीता का मान रखेंगे बटा में, तो 0 से 0 कट गया। अगर इसको कैलकुलेशन करोगे तो 25% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम, तो कितने प्रतिशत अधिक पर बेचें, तो कितने प्रतिशत अधिक पर बेचें कि न लाभ हो न हानि। तब इस प्रश्न को क्या करोगे, अंकित मूल्य को मान लेता हूँ 100, सॉरी क्रय मूल्य को मान लिया 100, तो अंकित मूल्य 20% कम है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20, तो अंकित मूल्य आ जाएगा 20 कम यानी 80। वापिस उतना ही आना चाहिए, यानी न लाभ हो ना लाभ हानि हो, तो इसका मतलब वापिस 100 चाहिए। तो डिफरेंस कितने का है, 80 का, 20 का, और किस पर लगेगा, ये 80 पर। ठीक है, अंकित मूल्य पर, गुना में 100। अगर इसको बेसिक तरीके से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो,
दो वीडियो अपने वहाँ पे अवेलेबल है, तो अगर इसको काट दूँ 5 और डिस्क्रिप्शन से देख लेना, 4 से कट गया, 5 कट गया तो 25%। कितने प्रतिशत अधिक पर बेचना पड़ेगा? 25% अधिक पर। तो नोट कर लीजिए, ये प्रश्न ऐसे बन सकता है। एक प्रश्न ऐसे आता है, चीनी का मूल्य 20% घट गया तो उपभोक्ता कितने प्रतिशत चीनी अधिक प्राप्त करेगा? तो मान लेता हूँ पहले मूल्य 100, 20% घट गया तो 80 हो गया, तो कितने प्रतिशत अधिक प्राप्त करेगा? वापिस 100 चाहिए ना, तो 80 से कितना 20, किस पर? 80 पर। 20/80 गुना में 100, तो ये आएगा 25% चीनी पहले से अधिक प्राप्त करेगा। कितनी अधिक प्राप्त करेगा? 25% अधिक। तो वो मैटर ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन उन्हीं के लिए जिन्होंने पहले सीख किया हुआ, आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है सिर्फ, ये ध्यान रखिए। अगर बेसिक से करना है तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक, तो वहाँ से कर सकते हो। प्रतिशत अपना कंप्लीट हो गया है। अब देखो, एक व्यक्ति की आय 10% वृद्धि, एक व्यक्ति की आय में 10% वृद्धि कुछ दिन बाद 20% वृद्धि, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कुल वृद्धि प्रतिशत। तो क्या करोगे? बढ़ा दोगे। पहले 10 बढ़ा तो 110, फिर 20 बढ़ा तो 120, और बटा में लगेगा 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 11 12 132। तो कितना बढ़ गया? 100 मानकर इसको डिज़ाइन किया गया इस फॉर्मूले को। तो पहले 100 थी, 100 की जगह 132 आ गया, तो 132 माइनस 100 यानी 32% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 32% बढ़ गया। और चाहो तो यहाँ पे 100 लिख कर भी कर सकते हो। इसके बाद मोहन अपना खर्च पहले से 10% घटाया। मोहन ने अपना खर्च पहले से 10% घटाया, फिर 20% घटाया, तो कुल कमी प्रतिशत या कुल कितने प्रतिशत कम हुई? तो पहले 10% घटाया तो 90 आ जाएगा 100 की जगह, फिर 20% घटाया तो 80 आ जाएगा, बटा में 100, तो 8 ने 72, 100 माना गया था, तो कमी कितनी आएगी? 100 माइनस 72, 28%। कितनी आ जाएगी? 28%, 28%। इससे नेक्स्ट देखते हैं, राम की मजदूरी पहले 10% वृद्धि हुई, फिर 20% कमी हुई, तो मजदूरी पर प्रभाव कितना पड़ेगा? तो पहले 10% वृद्धि कर देता हूँ 110, और फिर 20% कमी कर देता हूँ 100 माइनस 20, 80, 2 0 से 2 0 कट गया, 11 8 88, और 100 के हिसाब से होगी, तो 100 में से 88 घटा दो, 100 से कम आ रहा है, इसका मतलब मजदूरी में कमी हुई। कितने प्रतिशत? 100 में से 88 गया, 12% कमी होगी। तो उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत कमी होगी? 12%। इसके बाद देखिए, थोड़ा और हाईएस्ट लेवल का प्रश्न देखते हैं, इससे एडवांस लेवल का। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे है, ये प्रश्न बहुत बार आया है। ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये हो गया ए, ये हो गया बी।
ए की बी से 20 कम है तो बी को 100 मान लेता हूँ, ए 80 आ जाएगा। ये वापस कितनी अधिक है पूछा तो 20 अधिक है, कितने पर 80 पर, क्योंकि उसने बोला ए से, तो ए से मतलब 80 पर गुना में 100 तो ये आएगा 25%। कितना आ जाएगा 25%। तो नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में पहले 20% वृद्धि की गई, किसी संख्या में पहले 20% वृद्धि की गई, फिर 20% कमी की गई, तो संख्या पर प्रभाव क्या पड़ेगा। ध्यान रखिए, ऐसे सिचुएशन में हमेशा कमी ही होगी। संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कमी ही होगी। अगर प्रतिशत बराबर है तो डायरेक्ट इसकी होता है फॉर्मूला, मान लो दिए गए प्रतिशत का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर और बटा में 100, तो 20 का स्क्वायर आएगा 400 बटा में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 4% होगी हमेशा हानि, ये ध्यान रखिए। तो कितने प्रतिशत कमी होगी, 4% कमी होगी। और लाभ हानि में आ जाए तो ये क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य 20% बढ़ाकर लिखा, फिर 20% कमी कर दी तो उसको लाभ हुआ है, हानि तो हानि होगी कितना, 4%। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्षेत्रफल पर क्वेश्चन बनता है ऐसे। क्षेत्रफल पर कैसे बनता है, ऐसे बनता है, आयत की लंबाई में 30% व चौड़ाई में 20% वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पर प्रभाव क्या होगा। तब क्या करोगे, इसमें वृद्धि कर दो 130, इसमें भी वृद्धि है तो 120 और बटा में 100, 2 0 कट गया, 13 12 कितना आ जाएगा 156। कितना आ जाएगा 156। तो 100 के हिसाब से है तो वृद्धि कितनी आ जाएगी, 156 माइनस 100 यानी 56% वृद्धि। दोनों में वृद्धि हो रही है तो दोनों में ये आ जाएगा 156 माइनस 100, तो 56% वृद्धि आ जाएगी। इसके बाद क्षेत्रफल वाला एक प्रश्न और बनता है, वो भी बता देता हूँ। सारे टाइप आपको करवाए जाएंगे, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लें और इस कैंपेन को ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करवाएं, ठीक है। ये वृद्धि वाला था। ऐसे हो सकता है, आयत की लंबाई में 10% वृद्धि, चौड़ाई में 20% कमी, तो क्षेत्रफल पर प्रभाव। तब क्या करोगे, 10% वृद्धि कर दी तो 110, 20% कमी कर दी तो 80 और बटा में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 88%, सॉरी 88। तो 100 के हिसाब से मानोगे तो कितना कमी होगी, 12% की। कितनी कमी होगी, 12% की। अब ये फॉर्मूला 100 के हिसाब से डिजाइन किया गया है, तो अगर 88 आया तो 100 में से 88 घटा लिया, 12% की कमी होगी। इसके बाद देखो, ये प्रश्न वृत्त पर भी बनता है। वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर प्रभाव। नोट करें, वृत्त के अंदर लंबाई चौड़ाई नहीं होती, एक त्रिज्या ही होती है, तो दोनों जगह त्रिज्या ही बढ़ेगी। तो कितना आ जाएगा, 150 गुना में 150 और बटा में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 15 15 225 और 100 के हिसाब से देखें तो कितना बढ़ गया, 125% वृद्धि होगी। कितना हो गया, 125% वृद्धि होगी। सपोज करो यहाँ पे कमी आ जाए, मैं 20% कमी कर दूं तो दोनों में ही कमी लगेगी, यानी 80 गुना 80 बटा में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 8 8 64 यानी 36% कमी आ जाएगी। 100 में से 64 गया, 36% क्या आएगी, कमी आएगी। वृत्त पर ऐसा प्रश्न बन सकता है, तो नोट कर लीजिए। अगर वर्ग पर बने, वर्ग की भुजा में 20% कमी करने पर क्षेत्रफल पर प्रभाव। अब ध्यान रखिए, जैसे वृत्त की एक त्रिज्या होती है तो दोनों में लग गया,
दोनों में कमी हुई, दोनों में वृद्धि हुई। इसी प्रकार वर्ग की भुजा समान होती है, चारों भुजा एक जैसी है, तो इसमें भी दोनों भुजाओं में कमी हो जाएगी। 80 20% कमी, 80 और बटा में 100, तो 8 8 64, तो कितने प्रतिशत कमी होगी? 36%। 100 में से 64 गया, कितने प्रतिशत कमी होगी? 36%। तो नोट कर ले, ये वर्ग वाला प्रश्न ऐसे बन सकता है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल वाला प्रश्न ऐसे बन सकता है। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा और एडवांस प्रश्न क्षेत्रफल का ऐसे भी बन सकता है। वर्ग की लंबाई, किसी वर्ग की लंबाई में 25% वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने, चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो एक में मैं वृद्धि कर देता हूँ तो ये तो 125 आएगा, दूसरे में कमी तो 100 माइनस x मान लिया है कमी, और बटा में 100 बराबर उस वो बोल रहा है 100 ही रहना चाहिए, क्योंकि अपरिवर्तित रहेगा तो ये फॉर्मूला 100 के डिजाइन से डिजाइन किया गया तो 100 ही रहेगा। तो इसको काट देता हूँ जी, 5 इसको काट दिया, 4 उधर गुना होगा, 5 भाग में आएगा, तो 100 माइनस x बराबर 400 बटा में 5, ये आ गया 80। तो अगर x का मान निकालूँ तो x उधर जाएगा, 80 इधर जाकर घट जाएगा, तो 20%। कितना, चौड़ाई में कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी? 20%। अगर चौड़ाई में 20% कमी कर दोगे तो क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। अब इसी प्रकार ऐसे बन सकता है, वृत्त के व्यास में 100% वृद्धि हो, 100% वृद्धि हो तो क्षेत्रफल पर प्रभाव। तो ध्यान रखिए, त्रिज्या में वृद्धि होती है तो व्यास में वृद्धि होगी, व्यास में वृद्धि होती है तो उतनी ही त्रिज्या में होगी, यानी त्रिज्या के अंदर क्या होगी? 100% वृद्धि। तो 100% वृद्धि कर देते हो, 200 गुना 200 बटा 100, 20 से 20 कट गया, 400। और फॉर्मूला किसके हिसाब से था? 100 से, तो कितना बढ़ गया? 300। कितना बढ़ गया? 300। तो वृद्धि कितनी आएगी? 300% वृद्धि। तो नोट कर ले, 300% वृद्धि आएगी। इसके बाद और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न ज़्यादातर प्रश्न ये बनते हैं आयत, वर्ग और वृत्त पर, ज़्यादातर इन पे ही पूछे जाते हैं, लेकिन एक प्रश्न पीछे एग्जाम में घन पे भी आया तो वो भी मैं करवा देता हूँ, कैसे होगा। घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी? तो ध्यान रखिए, घन की 3 भुजाएं होती है, वैसे तीनों बराबर होती है पर 3 भुजाएं होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो तीनों में 10% वृद्धि होगी। तो 110 गुना में 110 और गुना में 110 और बटा में, ध्यान रखिए 3 बार वृद्धि हो रही है तो 2 बार 100 लगेगा, ये ध्यान रखिए। 2 बार वृद्धि हो रही है तो 1 बार 100 लगता है, 3 बार वृद्धि होती है 2 बार लगेगा। 2 0 से 2 0 कट गया जी, और 1 0 से 1 0 कट गया। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 11 गुना 11 गुना 11 तो 1331 बटा में 10, तो ये आएगा 133.1। तो कितना बढ़ गया? 100 के हिसाब से, तो ये बढ़ गया 33.1%। नोट कर ले, 3 भुजाएं तो 3 बार आएगा और बटा में 2 बार 100 आएगा। तो ये प्रश्न आ सकता है, बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भी, अलग टाइप का प्रश्न है। एक मशीन की कीमत 20% घटती है, एक मशीन की कीमत 20% घटती है, अब कीमत 1600 है, अब कीमत 1600 है, तो पहले कीमत एक मशीन की कीमत 20%
प्रतिवर्ष घटती है तो 2 साल पहले कीमत, यानी एक मशीन की कीमत प्रति साल 20% के हिसाब से घटती है और अब कीमत 1600 है तो 2 साल पहले, तो मान लेता हूँ 2 साल पहले x 20% घटेगी तो पहले साल 80/100, फिर 20% घटेगी तो 80/100 बराबर वो बोल रहा है 1600 के, किसके 1600 के बराबर, क्योंकि पहले साल घटी दूसरे साल घटी तो बराबर दूसरे साल के जो आएगी वो आएगी। तो x बराबर आ जाएगा 1600 और ये 100 उधर गुना में चला गया, 100 बटा में 8 गुना में 8 आ गया। तो अगर इसका आप कैलकुलेशन कर लोगे तो ये आपका ठीक आएगी जी 2500। कितना आएगा 2500 रुपये, यानी 2 साल पहले उसकी कीमत कितनी थी 2500 रुपये थी, जो 2 साल में 20% घट कर कितनी होगी 1600 रुपये हो गई। तो नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं वो कैसे बनेगा। एक प्रश्न मिश्रण वाला आता है, तो 1-2 प्रश्न वो करवाता हूँ। 50 kg मिश्रण, 50 किलो मिश्रण है किसका, सीसा प्लस जस्ता, यानी शीशे और जस्ते का 50 किलो मिश्रण है और कि इसमें 60% शीशा है, तो कितना शीशा और मिलाएं कि यह 75% हो जाए। तब ऐसे प्रश्न को कैसे करोगे, तो सारा कितना है 50 किलो, उनमें से एक तरफ मैं लिख देता हूँ शीशा, एक तरफ हो गया जस्ता। वो बोल रहा है कि इसका 60% तो अब है, यानी इसका 60% निकाल देता हूँ तो 50 गुना में 60 और बटा में 100, तो 30 किलो तो अब शीशा है, तो बाकी जस्ता है। ठीक है, वो बोल रहा है कि अब इसमें कितना शीशा और मिला है, तो मैं सपोज करता हूँ x शीशा और मिला दिया, जो x इसमें मिलेगा वो पूरे मिश्रण में भी मिलेगा। वो बोल रहा है अब उसका 75% है किसका, नए मिश्रण का, तो 50 + x गुना 75% क्या हो जाता है अब वाला शीशा, यानी 30 + x, तो ये कट जाएगा। 3 25 या 75 25 का 100, 3 गुना कर दूं, इस 3 को इधर गुना किया तो 150 + 3x बराबर, इसको इधर कर दिया तो 120 + 4x, ये x उधर जाकर घट गया तो x बच गया और ये इधर आकर घट गया तो 30, यानी 30 किलो और मिला दूंगा तो क्या हो जाएगा 75% हो जाएगा। तो चाहो तो चेक कर सकते हो, ये हो जाएगा 30 किलो मिलाने पर 80 और ये हो जाएगा 30 किलो मिलाने पर 60। तो 80 का 75% करके देख लो, 2 0 से 0 कट गया, ये 3 ये काट देता हूँ, पहले 0 नहीं काटते हैं, 3 और 4 काट दिया, 4 को काट दिया 20 से, 20 दिया 60 kg। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो ऐसे प्रश्न ऐसे होंगे, तो नोट कर लें ये प्रश्न ऐसे बनता है। इसके बाद इसी प्रकार मिश्रण का और प्रश्न देखते हैं, वो भी बहुत बार आया हुआ है, तो नोट कर लें। वो प्रश्न कुछ ऐसे है, 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलयन में, 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलयन में, 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी और मिलाने पर, लीटर पानी और मिलाने पर एल्कोहल का प्रतिशत, या कितना प्रतिशत होगा, तो 40 है, सारा कितना है 5 लीटर, उसमें से एल्कोहल है एक तरफ तो और एक तरफ है पानी, ये है 40%, यानी 5 का 40% निकाल देता हूँ जी, तो कितना आ जाएगा 20 2 लीटर, कितना आएगा 2 लीटर, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ 2 लीटर, तो बाकी कितना है 3 पानी है। वो बोल रहे 1 लीटर और मिला दिया जाता है, तो ये 1 मिल जाएगा, ये तो हो गया 6 और ये हो गया 2 लीटर की जगह 1 लीटर पानी और मिलाया जाता है, ये तो 6 हो गया, ये हो गया 4, कितना हो गया। अब आपको पूछा है एल्कोहल की मात्रा, एल्कोहल का प्रतिशत, तो एल्कोहल का प्रतिशत क्या आएगा, पहले ही 2 था अभी 2 है, लेकिन अब ये 6 लीटर हो गया, पहले 5 था, तो गुना में 100, यानी 2 किसका 6 का प्रतिशत, तो ये हो जाएगा 3 से काट दिया और ये 100 को 3 से भाग दोगे तो 33.33 या
33 सही 1/3%। तो ये प्रश्न भी अच्छा बनेगा, तो नोट कर लें। तो ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। और देखिए एक प्रश्न, एक भिन्न के अंश में 15% वृद्धि की गई। एक भिन्न के अंश में 15% वृद्धि की गई, हर में 8% कमी, हर में 8% कमी, तो प्राप्त भिन्न 15/16 है, तो मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न क्या है या मूल भिन्न क्या थी? मैं मान लेता हूँ x/y, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, x/y, इसमें 15% वृद्धि की तो 115/100, और इसमें 8% कमी की तो 92/100, 100 से 100 कट जाएगा तो ये आएगा 115x बटा में 92y बराबर, वो बोल रहा है किसके, 15/16 के। आपको मूल भी निकालनी है, यानी x/y का मान निकालना है। तो बराबर 15/16 तो था पहले से, ये 115 तो चला जाएगा भाग में, ये 115 इधर भाग में चला जाएगा, 92 ऊपर गुना में चला जाएगा। कितना चला जाएगा? गुणा में। तो अगर आप इसकी काटापीटी कर लोगे, ये 16 था और ये 115 है, तो इसकी अगर काटापीटी कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 3/4। कितना? 3/4। तो मूल भिन्न क्या थी? 3/4। तो अच्छा प्रश्न है, कर सकते हो। ऐसा प्रश्न होगा ऐसे, मूल भिन्न मानकर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जी। ठीक है, अगर कोई बच्चा किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बेसिक से सारे वीडियो करवाए हुए हैं, वो वहाँ से कर ले तो आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये प्रश्न आया हुआ है, सारे प्रश्न आए हुए हैं। 1/2% का दशमलव भिन्न में मान, तो क्या करोगे? 1/2% हटाया तो बटा में 100 और लग जाएगा, यानी 1/200 हो गया। तो 1 में 200 का भाग दोगे तो आ जाएगा 0.005 या 0.005। तो नोट कर लें, 1 में 200 का ऐसे भाग देकर देख लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो ऐसा प्रश्न भी बनता है, a का 20% बराबर है b का 30%, तो a अनुपात b। तो a का 20% क्या आएगा? 1 गुना 20/100 बराबर b गुना 30/100। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। आपको पूछा a अनुपात b, तो a इसके बटा में, b इसके बटा में ले आते हूँ तो a/b बराबर आएगा, उधर 3 है और इधर 2 है तो 3:2। तो नोट कर ले, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। इसके बाद देखते हैं और प्रश्न भी बनते हैं कई टाइप के, यहाँ पे कर देता हूँ आगे। एक व्यक्ति की आय का 20% बचत है, एक व्यक्ति की आय का 20% बचत है, तथा व्यय 6,000 रुपये है, तो बचत कितनी है? अब देखो, व्यक्ति की आय का 20% बचत है, तो बाकी खर्चा है 80%, 100 में से, तो 80% किसके बराबर है? व्यय 6,000 के बराबर है। आपको पूछा है बचत कितनी है, तो 80% बराबर 6,000, तो 1% बराबर 6,000 बटा में 80। तो आपको पूछा है बचत क्या होगी? 20%, तो 20% बराबर क्या आएगा? 6,000 गुना में 80 और गुना में 20, ये काट दिया 4 से, ये कट जाएगा 15 से, तो आपका आ जाएगा 1,500 रुपये। क्या आएगी? उसकी बचत आएगी 1,500 रुपये। इसके बाद में ये नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत एग्जाम्स में आया हुआ है, तो वो 2-3 टाइप के प्रश्न वो करवा देता हूँ। 2-3 क्वेश्चन हैं, तो टाइप बदल के पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न चुनावों वाला आता है, बाकी सारे हो गए हैं लगभग। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया।
एक को 60% मत मिले, एक को 60% मत मिले, वह 1600 मतों से जीत गया, मतों से जीत गया। तो कुल मत, तो चुनाव में कुल मत, अब क्या करोगे, कुल मत मानोगे 100, उसको मिले 60%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 40%, और कितने मतों से जीत गया 1600 मतों से। 1600 मतों का मतलब कितने से जीता 1600 से, इसका मतलब इनका अंतर 1600 के बराबर है, क्योंकि हार जीत के किसके बराबर होती है, अंतर के बराबर। तो अंतर क्या आएगा 60 और 40 का, 20% किसके बराबर है 1600 के बराबर है। आपको पूछा कुल प्रतिशत या कुल मत, कितना था 20%, 1600 के बराबर है, तो एक बराबर 1600 बटा में 20, और कुल क्या है 100%, तो 100% बराबर क्या आएगा 1600 बटा 20 और गुना में 100। ये 0 से 0 कट गया, ये कट गया 8 से, तो 8000 वोट पूरे थे चुनाव के अंदर। कितने थे 8000 मत पूरे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जी। इसी से 2 उम्मीदवार खड़े हुए एक चुनाव में, तो वही एक चुनाव के अंदर 2 उम्मीदवार, वो सब आ गया। 70% मत वाला 6000 से जीता, 6000 वोट से जीता, 6000 वोट से जीता। तो हारने वाले को मत कितने होंगे, तो 70% वाला, तो दूसरे को ऑटोमेटिक क्या मिले 30%। 6000 वोट से जीता, हार जीत किसके बराबर होगी, इनके अंतर के बराबर, तो यानी 40% बराबर किसके 6000 के। तो 1% बराबर 6000 बटा में 40। तो आपको पूछा है हारने वाले का 30% आएगा, तो 30% बराबर क्या आएगा 6000 बटा में 40 और गुना में 30, 0 से 0 कट गया, ये कट गया, कितने पे जाएगा 15 पे, और 15 तिये 45। तो इसका मतलब हारने वाले को कितने वोट मिले 4500 वोट मिले। तो ये भी नोट कर लें। इसके बाद इसी का नेक्स्ट टाइप एक प्रश्न और बनता है, तो अपने लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि नए बच्चों को भी पता लग सके। तो नेक्स्ट जो टाइप बनेगा वो देखो, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। ध्यान रखिए, जल्दबाजी में लिख रहा हूँ ताकि वीडियो छोटा बने, इसलिए राइटिंग थोड़ी साफ नहीं लिखी जा रही है। जीतने वालों को कुल मतों का 48% मिला, जीतने वाले को कुल मतों का 48% मिला, 48% मिला और 1100 मतों से जीत गया, तथा वह 1100 मतों से जीत गया। तो कुल मत, अब ऐसे प्रश्न को क्या करोगे, वही करोगे 100 माना, ठीक है, 100 में से 8% ने तो वोट किया ही नहीं, तो बाकी बच गए 92। वो बोले कुल मतों का 48% जीतने वाले को मिला, यानी 48% किसको मिला जीतने वालों को। तो बाकी दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे वाले को मिल जाएगा कितना 42%। अड़तालीस इसमें से घटा देता हूँ, 42 नहीं मिलेगा, 48 तो 44% मिलेगा। दूसरे को कितना मिलेगा 44%। अब देखो इनका अंतर जो है हार जीत के बराबर होगा, कितने का है 4%, किसके बराबर है 1100 के। तो 1% बराबर किसके होगा 1100 बटा में 4, तो सारा 100% बराबर किसके होगा 1100 बटा में 4 और गुना में 100, काट दिया 25 से, और 25 को इसके साथ गुना कर दोगे तो आपकी संख्या आ जाएगी 27500। तो सारे वोट कितने होंगे 27,500 मत सारे कंप्लीट होंगे। तो ये नोट कर लें, ऐसा प्रश्न बनता है। इसके बाद इसी प्रतिशत के अंदर
ऐसा प्रश्न भी बनता है, देखिए, एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या 8,000 थी, प्रतिवर्ष 10% वृद्धि हो तो 2 साल बाद जनसंख्या तो ध्यान रखिए 2 साल 3 साल कुछ भी हो सकता है। ऐसे मैटर में क्या करोगे, 8,000 प्रतिवर्ष 10% वृद्धि हो रही है तो 110/100 गुना में 110/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, या 11 121 गुना में 80। तो इसको आप कर लोगे, 121 गुना में 80 जो आएगा वो आएगा 9680। कितना, 9680। तो 2 साल बाद कितनी आ जाएगी, 9680। 3 बार आ जाए तो 3 साल आ जाए तो 3 बार इसको 110/100 कर दोगे। ऐसा ही प्रश्न, एक टाइप का प्रश्न ऐसा भी बनता है, ये नगर वाला ऐसे हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइप ये बनता है, किसी कक्षा में 52% छात्र अंग्रेजी में अनुतीर्ण, 42% गणित में अनुतीर्ण, 17% दोनों में उत्तीर्ण, 17% दोनों में उत्तीर्ण नहीं था, अनुतीर्ण तो उत्तीर्ण प्रतिशत, कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो क्या करोगे, यह ध्यान रखिए, उत्तीर्ण अनुतीर्ण ये सेम मैटर रहना चाहिए। तो ये तो इंग्लिश वाले हो गए, प्लस में ये गणित वाले हो गए, और दोनों वाले इसमें से घट जाएंगे, इन दोनों के जोड़ में से घट जाएंगे। तो अगर इन दोनों के जोड़ में से घटा लोगे आप तो आएगा 77%। कितना, 77%। यानी फेल का टोटल है, ये किसका टोटल है, अनुतीर्ण का। अनुतीर्ण और दोनों वाले घटेंगे तो 77% अनुतीर्ण हो गए, सारे छात्र 100% हो गए, उसमें से 77% हो गए फेल, तो बाकी बच गया 23%। पास कितने हो जाएंगे, 23% पास होंगे। तो ये प्रश्न भी नोट कर लें। इसके बाद एक टाइप का प्रश्न और रह गया है, वो और बता देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर, और टाइप बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखिए, सेम प्रश्न नहीं आएगा, टाइप होता है। इसके बाद देखो, एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करे और 80 अंकों से फेल हो जाए। एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए, वह 80 अंकों से फेल हो गया, दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और वह 20 अंकों से पास हो गया, या उत्तीर्ण हो गया। तो कुल अंक, परीक्षा में कुल अंक कितने होंगे, तो क्या करोगे, मान लेता हूँ मैं कुल अंक x में से वो बोला 20% प्राप्त किए तो x गुना 20/100, और वो बोल रहा है कि, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, x गुना 20/100, ठीक है। वो बोल रहा है 80 अंक से फेल हो गया, यानी 80 अंक कम पड़ रहे हैं। अगर मैं इसमें 80 जोड़ दूँ तो ये पूरा पास हो जाएगा। ये तो फेल हो गया और 80 जोड़ते ही पास हो गया। और उधर वाला क्या है, x गुना 40% प्राप्त किए, वो उसको 20 फालतू मिले तो उसमें से 20 में घटा देता हूँ, तो वो भी पूरा पास होगा। तो पासिंग मार्क बराबर हो गए। इसको काट देता हूँ 5 से, इसको काट देता हूँ जी 2 और 5 से, तो ये आएगा 2/5x प्लस में 80 बराबर 2x/5
इसको काट दिया तो 1/5 आ जाएगा, ये 2/5 से कट जाएगा, तो ये तो हो जाएगा x/5 प्लस में 80 बराबर ये आ जाएगा 2x/5 माइनस का 20। इसको इधर ले आता हूँ, 80 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जुड़ जाएगा और ये उधर जाकर घट जाएगा, तो आएगा 2x/5 माइनस x/5, तो ये आपका आ जाएगा x/5 बराबर 100। तो इधर तिरछा गुणा कर दूंगा तो x का मान आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा? x का मान 500 आ जाएगा। तो नोट कर लें, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो ये देखिए ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो ये लगभग टाइप के प्रश्न आपके हो गए हैं। प्रतिशत के लगभग इतने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ी बहुत लैंग्वेज बदल देता है और थोड़ी बहुत कोई चीज़, ये मान लो प्राप्तांक पूछ लिया, प्राप्तांक आ गया तो प्राप्तांक के बाद में ऐसे पूछ सकता है इसको कितने मिले, उसको कितने मिले, थोड़ा सा 19-21 का फर्क रहता है। तो आपके पास जो भी बुक है, प्रैक्टिस सेट है, उससे प्रैक्टिस करिए, तो लगभग टाइप यही आ रहे हैं और यही आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट।